नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आज प्रोग्राम की शुरुआत कुर्सी के खेल से करेंगे। कुर्सी के खेल में आज चर्चा करेंगे मेनका गांधी की। मेनका गांधी जो गांधी परिवार से अलग हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनसे उनका नाम जुड़ा है। मेनका गांधी की चर्चा की जाए तो मेनका गांधी अभी हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में देखी जा रही हैं, क्योंकि महिलाओं के मुद्दों को लेकर मेनका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही आवाज़ उठाई है। मेनका गांधी ने यहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर साफ तौर पर यह कहा कि इंसाफ मिलना चाहिए। मेनका गांधी का जिक्र किया जाए तो गांधी परिवार से किस तरीके से उनका रिश्ता जुड़ता है, किस तरीके से वो उस परिवार की बहू बनती हैं, इस प्रोग्राम में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेनका गांधी इंदिरा गांधी की बहू है और ऐसे में मेनका गांधी का माना जाए तो कांग्रेस के साथ बनी रहनी चाहिए, लेकिन कैसे कांग्रेस का साथ छोड़ देती हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाती हैं, कैसे मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को रातों रात यहाँ पर गांधी परिवार को छोड़ना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं उनके एक किस्से से। इस किस्से में मेनका गांधी को लेकर ही चर्चा की जाएगी। कैसे उनकी ज़िंदगी पर यहाँ पर खुलासे होते हैं, कैसे मेनका गांधी का सफ़र रहा, एक मॉडल से कैसे बनी इंदिरा गांधी की बहू, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे और कई खुलासे होते हुए नजर आएंगे मेनका गांधी को लेकर। इंदिरा गांधी की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के बदौलत ही मेनका गांधी को बाहर से निकाला गया था। मेनका गांधी को यहाँ पर कांग्रेस में ना रहने के लिए, गांधी परिवार में ना रहने के लिए इंदिरा गांधी ने उकसाया था और रातों रात बेटे और माँ को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद आज भी मेनका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन तमाम लोगों से उनकी बनती हुई नज़र नहीं आती है। आपस में तनातनी देखी जाती है और एक टकराव यहाँ पर एक राजनीतिक मंच पर भी देखा जाता है। ये राजनीतिक मंच यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेनका गांधी पलटवार करती हुई नजर आती है सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर। वरुण गांधी भी यहाँ पर राहुल गांधी पर निशाना साधते रहे हैं। तो ये यहाँ पर कैसे शुरुआत हुई, जो रिश्ता प्यार मोहब्बत से चला, वो रिश्ता कैसे अब यहाँ पर कसाकसी के बीच में देखा जा रहा है, आज इस रिपोर्ट में बताएंगे। कैसे मेनका गांधी एक मॉडल यहाँ पर एक सुंदरी के रूप में देखी जाती है और कैसे राजनीति में कदम रख लेती हैं, इस पर लेकर चर्चा की जाएंगी। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। पार्टी में तमाम नामचीन लोगों की जुटान थी, राजनीति की बड़ी हस्तियां मौजूद थी, सेना के बड़े ओहदेदार आए थे, कई बड़े अफसर थे और कई जाने माने चेहरे थे। इन सब से दूर एक बेहद खूबसूरत मॉडल अपने हाथों में खाने की प्लेट थामे डिनर कर रही थी। एक युवक अचानक उसके पीछे आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी। लड़की पीछे पलटी तो युवक ने बेहद शालीन अंदाज में अंग्रेजी अल्फाजों में जो कहा, उसका मतलब था, खाने की लाइन बेहद लंबी है, क्या मैं आपकी प्लेट में खा सकता हूँ? लड़की भौचक्का, लेकिन उस आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। वो युवक था संजय गांधी और लड़की थी मेनका आनंद, एक मॉडल जो बाद में गांधी परिवार की दूसरी बहू बनी। ये बात साल 1973 की है, तब मेनका महज 17 साल की थी। संजय और मेनका की पहली मुलाकात की ये घटना उस पार्टी की है जिसमें संजय अपने स्कूल के दिनों के दोस्त वीनू कपूर की शादी के पहले वाली पार्टी में गए थे। मेनका के पास संजय का यूं जाकर बुलाना और बात करने की कोशिश कोई ऐसी घटना नहीं थी जो अचानक हुई हो। मेनका मॉडलिंग कर रही थी। इस घटना के कुछ समय पहले एक रोज सुबह अखबार पढ़ते हुए संजय की नज़र एक विज्ञापन पर जा टिकी। बॉम्बे डाइंग का विज्ञापन था वो। एक टॉवल के विज्ञापन में मेनका को देखते ही संजय उन पर फिदा हो गए। मॉडल के बारे में पता करना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन शर्मीले स्वभाव के संजय इस बात को अपने दिल में ही छुपाए रहे। जब वो अपने दोस्त की शादी से पहले दी गई कॉकटेल पार्टी में गए तो उन्हें वही मॉडल खाने की प्लेट के साथ दिखाई दी। ना तो दोस्त ने उस लड़की से संजय की मुलाकात करवाई थी और ना ही वो लड़की संजय गांधी के बारे में सुनकर उनसे मिलने आई थी, बावजूद इसके कि संजय तब तक राजनीति का अहम चेहरा हो चुके थे। इंदिरा के साथ वो दिखाई देते थे, पार्टी पर एक तरह से उनका होल्ड था, लेकिन मेनका इन सब से बेखबर थी।
संजय की निगाह जैसे ही मेनका पर गई तो वो बात करने का बहाना तलाशते हुए उनके पास पहुंची। दोनों की इस औपचारिक मुलाकात के बाद ही संजय ने तय कर लिया था कि वो मेनका से शादी करेंगे। ये बात जब उन्होंने अपने दोस्तों से बताई तो वीनू बेहद परेशान उठे। उन्होंने संजय को इसके लिए टोका कि ये इतना आसान नहीं है। मेनका अभी महज 17 साल की है, लेकिन अपना दिल गवा बैठे। संजय इसके लिए किसी से भी बात करने को तैयार थे। वीनू के कहने पर मेनका की मां के पास बात करने पहुंच गए संजय। मेनका की मां पहले तो तैयार नहीं हुई, लेकिन बाद में उन्होंने हफ्ते में केवल 2 बार दोनों को मिलने की अनुमति दी, वो भी शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में। दोनों की मुलाकात होती रही और इश्क परवान चढ़ता रहा। तकरीबन 4 महीने की मुलाकातों के बाद संजय ने मेनका को मां यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलवाने का फैसला किया। संजय ने मेनका को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया, साथ ही ये भी कहा कि वो मां यानी इंदिरा गांधी भी वहां पर होंगी। उस वक्त तो मेनका ने सामान्य रूप से हाँ कर दी, लेकिन इंदिरा के सामने पहुंचने से पहले ही उनका धैर्य जवाब देने लगा। वो बेहद घबराई थी। इंदिरा तक पहुंचने से पहले ही उनकी हालत रुआंसी हो गई, आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। उन्होंने संजय के बाजू थामे और बेहद डरे हुए अल्फाजों में कहा, हम यहाँ खाना खाने क्यों आए हैं? संजय, जो खुद भी काफ़ी शर्मीले स्वभाव के थे, उस वक्त काफ़ी धैर्य के साथ बोले, कभी ना कभी तो तुम्हें यहाँ आना ही है, फिर आज क्यों नहीं? इस पर मेनका कुछ ना कह सकी और नम आंखों के साथ ही खाने की मेज़ पर पहुंच गए। मेनका सहमी हुई थी। सभी खाने की मेज पर थे। कुछ देर बाद इंदिरा ने खुद ही मेनका से मुखातिब होते हुए सर्द लहजे में कहा, संजय तो तुम्हारा परिचय करवाए ही नहीं, बेहतर होगा कि तुम ही अपना नाम बताओ। मेनका ने अपने और परिवार के बारे में बताया। इंदिरा उन्हें सुनती रही। साथ में सभी ने भोजन किया, लेकिन इंदिरा का ध्यान केवल मेनका पर था। प्रधानमंत्री के परिवार में मॉडल का बहू होकर आना इंदिरा को कुछ जम नहीं रहा था। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। वैसे ही मेनका और संजय के बीच उम्र का फासला काफ़ी ज़्यादा था, वो भी तब जबकि संजय को इंदिरा का उत्तराधिकारी समझा जा रहा था। राजीव गांधी पहले ही राजनीति से दूरी बनाकर रखना चाहते थे। ऐसे में संजय की शादी के बहाने इंदिरा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उधर संजय कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। वो बस मेनका से ही शादी करना चाहते थे। संजय की जिद के आगे इंदिरा की तमाम नापसंदगी का भी कोई मोल नहीं बच सका। इन्हीं सभी घटनाओं के बीच संजय गांधी का हार्निया का ऑपरेशन था। तब मेनका उन्हें देखने रोज एम्स पहुंचने लगी। दोनों का काफ़ी वक्त साथ में बीतने लगा। ये दौर संजय और मेनका को और भी ज़्यादा करीब ले आया। संजय अपने फैसले पर और मजबूत हो चुके थे। उन्हें जब जीवन में मेनका के सिवा कोई और नहीं चाहिए था। इधर इंदिरा भी बेटे की बात मानने को तैयार होती दिख रही थी कि संजय के राजनीतिक रसूख को देखते हुए मेनका की मां दोनों के संबंधों को लेकर कुछ असहज हो गई। वे मानने लगी कि ये विवाह बेमेल है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन दोनों ही प्रेम में ऐसा पागे थे कि ना तो संजय कुछ मानने को तैयार थे और ना ही मेनका। इस बीच मेनका की मां ने बेटी को उसकी दादी के घर भोपाल भेज दिया कुछ समय के लिए। उनकी मंशा थी कि कुछ समय मेनका दादी के साथ इस माहौल से दूर रहेंगी तो शायद बात समझ में आ जाए। लेकिन ये दूरी भी इस प्रेम में कोई असर नहीं डाल सकी। जब साल 1974 में मेनका वापस आई तो कुछ समय के बाद ही प्रधानमंत्री आवास में उनकी सगाई संजय गांधी के साथ हुई। इंदिरा गांधी ने तब मेनका को उपहार स्वरूप तंचोई साड़ी और सोने के आभूषण का एक सेट दिया था। संजय और मेनका की शादी नेहरू गांधी परिवार के एक करीबी मोहम्मद यूनिस के दिल्ली हाउस पर हुई। परंपरागत भारतीय रीति रिवाज से दोनों प्रेमी युगल शादी के बंधन में बंधे। कहा जाता है कि तब बहुमूल्य आभूषणों के अलावा इंदिरा गांधी ने मेनका को एक बेहद खास साड़ी भी दी थी जो खादी थी। आपको बता दें, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री और उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जेल के दिनों में अपने हाथों से बुनी थी। ऐसे ही एक साड़ी सोनिया गांधी को भी उनके विवाह के समय दी गई थी। ये बेहद खास साड़ी मेनका ने अपने बेटे वरुण गांधी की शादी में पहनी थी। तब उन्होंने इसकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा की थी और इसके बारे में लोगों को जानकारी भी दी थी। संजय और मेनका की ये प्रेम कहानी दो ध्रुवों के एक हो जाने की है, लेकिन शायद नियति को मंजूर ना था। दोनों लंबे वक्त तक साथ रहे। साल 1980 में
जब वरुण महज 3 महीने के थे तब संजय की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। इससे पहले भी मेनका का इंदिरा गांधी के घर में होना काफ़ी खींचतान भरा रहा, जिसके बारे में बार बार कहानियां अलग अलग तरह की यहाँ पर बुनती रहीं। कभी इंदिरा और मेनका के रिश्ते तल्ख रहे तो कभी सोनिया और मेनका के वजह अलग अलग बताई जाती रहीं। आखिरकार 1982 में एक नाटकीय घटनाक्रम में मेनका को प्रधानमंत्री आवास छोड़ना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें निकाला गया, कुछ इसके पीछे की कुछ और कहानी बताते हैं। सच झूठ सही गलत का मूल्यांकन औरों के लिए किसी और प्रसंग में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संजय और मेनका की इस प्रेम कहानी को दर्शाया गया है, जो हमारे माध्यम से उनकी पूरी जिंदगी को एक तरीके से विस्तार से बताता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आपने देखा कैसा सफर था यहाँ पर मेनका गांधी का, और किस तरीके से यहाँ पर गांधी परिवार से तो जुड़ी एक रिश्ता तो उन्होंने बनाया। यहाँ पर मायके के बाद ससुराल में तो आई, लेकिन ससुराल में वो प्यार ना मिल सका, जिसके बाद मेनका गांधी को यहाँ पर पार्टी भी छोड़नी पड़ी, परिवार भी छोड़ना पड़ा और रिश्ते भी तोड़ने पड़े। ये किस्सा यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे मेनका गांधी ने एक संघर्ष भरा जीवन जिया अपने पति के बिना, और कैसे अपने बेटे वरुण गांधी का उन्होंने पालन पोषण किया, और उसके बाद कैसे आज एक सफल राजनीति में वो कदम रख पाई हैं और कैसे यहाँ पर उभरती हुई नजर आ रही हैं। इस प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और मुद्दों को और ऐसे ही और किस्सों को लेकर आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।